हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये आपको ए बी सी डी क्या है, आपको पैरेललोग्राम गिवन है, इसको आपको क्या रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और यहाँ पे दे रखा है प्रूव डैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो आप कट करके आप पैरेललोग्राम लिख लीजिए। पैरेललोग्राम आपको गिवन है और पैरेललोग्राम आपको गिवन है, तो आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो, यानी अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल सी, एंगल सी, ये आपका इक्वल होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए, और ए बी सी डी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, ए बी सी डी क्या है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये आपका फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए अपोजिट, ये ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल है, तो एंगल ए के नीचे एंगल ए लिख लेते हैं, प्लस एंगल सी। एंगल सी की इक्वल हमारा किस एंगल के इक्वल है, एंगल ए। तो एंगल सी के नीचे हम केवल एंगल ए लिख सकते हैं, वो अपॉन 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया, 2 एंगल ए 180 डिग्री। 2 से ये डिविजल हो गया, यानी एंगल ए इक्वल हो गया 180 अपॉन 2 कर देंगे। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। जब एंगल ए हमारा 90 हो गया, एंगल ए 90 हो गया, और एंगल ए की इक्वल क्या है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो एंगल सी भी आपका 90 हो गया। तो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो यहां पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर बोथ 90 डिग्री। 90 डिग्री हमने एंगल ए और एंगल सी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो जब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो, किसी भी पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को आप 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।